गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें छंद के जो नोट्स है दे दिए जाए या कुछ समझा दिया जाए। तो छंद को समझने के लिए पहले मैं इसके बेस को समझाना चाहूँगी। अगर आपको इसके छंद का बेस समझ आ गया तो आप अच्छी तरह इसे याद कर सकते हो। और छंद में ऐसा है कि जे इसमें पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं। वैसे आपको पेपर में ऑप्शन आती है कि आप या तो रीतिकाल के जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये पूरा पार्ट, या आप छंद पूरे करेंगे। ठीक है, तो ये रीतिकाल से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर चलो बच्चों को कईयों को ये क्वेश्चन नहीं समझा रहे तो छंद ही आपने करने हैं। तो इसका जो मैं पहला छंद है वसंत तालिका उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छंद होते क्या है, क्या इसके बेस है, वो पहले हम जानेंगे। छंद बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं मात्रिक, दूसरे होते हैं वर्णिक। मात्रिक इट मीन्स कि जब वो उस लाइन में मात्राएं गिनी जाती है कि इसमें कितनी बड़ी कितनी जो है कोई मात्रा पड़ी है, कोई बड़ी ई, छोटी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये मात्राएं है उनकी काउंटिंग होती है। अगर तो वार्निक छंद है तो उसमें हम अक्षर को काउंट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज आती है लघु एंड दीर्घ। लघु का जो साइन है छंद में वो उसे ऐसे सीधी लाइन खींची जाती है उसकी। ठीक है, और जो दीर्घ छंद है जिसमें दीर्घ का प्रयोग होता है कि जहाँ दीर्घ मात्रा आई है, लघु मात्रा नहीं आई, जैसे ये छोटी है लघु मात्रा है। ठीक है, तो दीर्घ मात्रा आई है, बड़ी ए की मात्रा आई है, तो उसका साइन दिया गया है एस। ये याद रखना, आई एंड एस। आई है छोटा और दीर्घ है बड़ा। इसी को ध्यान में रखकर छंद जो है छंद रचनाकार है उन्होंने ये कुछ दिए हैं कि जो वसंत तालिका छंद है उसमें कौन कौन से जो है लघु मात्राएं आई हैं या दीर्घ मात्राएं आई हैं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखकर ये चीज है वसंत तालिका छंद में इसका कोड है तब जज ग, त ब ज ग। तब जज ग का क्या मतलब है कि इसमें यगन मगन तगन ये चीजें यूज होती हैं कि ये साइन है कि अगर यगन आया है तो यगन में इट मीन से एक आया होगा लघु मात्रा और दो उसमें दीर्घ मात्रा आई होगी। ठीक है, जैसे ये जमाता एग्जाम्पल दी है, या जो है लघु है और माँ को भी बड़ी आ की मात्रा है, ता को भी बड़ी आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया दीर्घ मात्रा हो गई। ऐसे जो वसंत तालिका है तो उसमें भी ये मात्राएं आती हैं, लेकिन आपने जस्ट इसे समझना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट इस चीज को समझो कि हाँ जगन मगन तगन होता क्या है, दीर्घ मात्रा क्या होती है, लघु मात्रा क्या होती है, मात्रिक छंद क्या है और वर्णिक छंद क्या है, इसे अंडरस्टैंड करो। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सको। मैं अपने स्ट्रीम से हटकर, पोलिटिकल साइंस की स्ट्रीम से हटकर आपकी रिक्वेस्ट से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। चलो हम अब शुरू करते हैं। वसंत तालिका छंद। पहले तो हम छंद के बारे में बताएंगे कि छंद होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं कर्म, मात्रा, गणना तथा यति गति के संबंध विशिष्ट नियमों की निजोस्तबद्ध रचना को हम छंद कहते हैं। कि जब हम किसी सेंटेंस में जो अक्षरों की गिनती करते हैं या उसके मात्रा की गिनती करते हैं, किस नियम में चल रहे हैं, उस चीज को अगर नियमबद्ध जो चीज लिखी हुई है, किस लय में लिखी हुई है, उसे हम जो है छंद कहते हैं। कहते हैं छंद की रचना में मात्राओं की गिनती होती है। जैसे ये बताया गया है कि जो आ ई ऊ है उसे हम लघु मात्रा कहते हैं, जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए होता है उसे हम दीर्घ मात्रा कहते हैं, और छंद में हम इस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, और का से लेके गा तक जो सारे व्यंजन हैं, अगर अकेले व्यंजन आ रहा है तो वो लघु होगा। ठीक है, वो लघु होगा। अब वसंत तालिका छंद की बात आ रही है, तो वसंत तालिका छंद क्या है, एक वर्णन छंद है। दिमाग में रखना कि वसंत तालिका छंद क्या है, एक वर्णनिक छंद है। इसमें 14 वर्णन होते हैं। आप एक लाइन में काउंट भी करके देख लेना कि सच में 14 वर्ण आते हैं, 14 अक्षर आते हैं, और टोटल इसमें 56 अक्षर होते हैं, या पूरा वो छंद बन जाता है। और इसमें किस चीज का पालन होता है, तब जस गग।
आप ऐसे भी कर सकते हो कि तब जज गया था, तब जज गया था। बसंत तालिका छंद का जो नियम है, कहने का भाव तगन भगन जगन यगन एंड ग्रुप का प्रयोग होगा। ऐसे कहते हैं एक छंद अगर नहीं याद होता तो आप इस लाइन को याद कर सकते हो। तबा जस गग गनों पर वर्ण राखो, तबा जस गग गनों पर वर्ण राखो, प्यारी वसंत तालिका तन छंद चाखो। अगर आप जेई भी पेपर में लिख देते हो छंद की एग्जाम्पल तो आपका सही होगा। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता चल गया कि इसमें कौन से जो है यगन तगन बगन यगन जो यूज हो रहे हैं, और सेकंड जी छंद कौन सा है। एक एग्जाम्पल और देख लो, लिखा है एग्जाम्पल लिखी है, सारी दरा समझ लूं परिवार मेरा। सारी दरा के कवि कह रहा है कि सारी धरती को मैं अपना परिवार समझ लेता हूँ। सारी दरा समझ लूं परिवार मेरा, हो नित्य ही अतिथि का घर माहे डेरा। कि मुझे नित्य लगे कि मैं एक अतिथि हूँ और यही मेरा घर है। अब इसमें रूल क्या प्रयोग हुआ, क्या हुआ, त ब ज गा। ता में क्या था, ता में एग्जाम्पल थी कि दो बड़े थे, इसमें दीर्घ मात्रा थी, दीर्घ मात्रा है ना, सा को बड़ी आ की मात्रा है, रा को बड़ी ए की मात्रा है। एक लघु होगा, ये द है, इसमें लघु लगा है। ये नहीं आपने सोचना कि ये आगे क्यों गया। कहने का भाव ये सारा रूल फॉलो करेंगे कि पहले जो है तगन वाला लगेगा SSI, यानी कि दो दीर्घ मात्रा एक लघु मात्रा, देन आफ्टर फिर एक दीर्घ मात्रा फिर लघु मात्रा फिर दीर्घ मात्रा, ऐसी चीज आएगी। फिर बगन आएगा, बगन का क्या है SIE, र दीर्घ मात्रा है, ठीक है, स लघु मात्रा है, फिर म जो है वो लघु मात्रा है SII है। देन आफ्टर फिर जगन आ गया, जगन का दोनों जगन इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो इसमें ये चीज आ गई, जा लघु मात्रा, ठीक है, माँ और जा लघु मात्रा वगैरह हो गया। ला जो है लू समझ लूं, ला को बड़ी ऊ की मात्रा पड़ी है तो ये दीर्घ मात्रा हो गई, ठीक है। देन आफ्टर पा में कोई मात्रा नहीं है, ये चीज आ गई। अब ये आगे चला गया जो है जगन का, रा को बड़ी ई की मात्रा लगी है, वा को मात्रा लगी है, जैसे SI, ठीक है। मेरा म रा, माँ को बड़ी एक की मात्रा, रा को एक की मात्रा, यानी कि ये दोनों दीर्घ स्वर आए। इट मीन्स अगर आपने ये नहीं लिखना तो ना लिखो, अगर मैक्सिमम आधा नंबर कम हो जाएगा ना, लेकिन आपको अगर याद होता है तो आप कर सकते हो कि इसमें तब जज जो लगा हुआ है और लास्ट में का गुरु है, यानी कि र को आ की मात्रा पड़ी हुई है। और 14 वर्ण कैसे हैं, स र 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर क्लियर कर देते हैं कि देखो बेटा, छंद क्या होता है, जिसमें जो मात्रा या वर्ण की गिनती की जाती है और नियमबद्ध तरीके से की जाती है, और इसमें लघु और दीर्घ का प्रयोग होता है। और वसंत तालिका छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें हर जो लाइन होती है उसमें 14 वर्ण होते हैं। अगर टोली छंद किया जाए तो उसमें 56 अक्षर होते हैं, और इसमें तब जज गग के नियम का पालन किया जाता है। तो फिर आपने एक छंद जो है याद करने के लिए अगर जेई भी प्रयोग करना कर सकते हो, नहीं तो आप जे लाइनें याद कर सकते हो कि सारी दरा समझ लूं परिवार मेरा, हो नित्य ही अतिथि का घर माहे डेरा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं पता चल रहा किसी भी चीज़ का कि लघु क्या है, दीर्घ क्या है, ये जो तब जज गग क्यों प्रयोग किया है, तगन बगन यगन क्या है, तो मैं उसके अलग वीडियो में भी समझा सकती हूँ। थैंक्स बेटा।